हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाभ हानि के एक ऐसे काइंड्स के ऊपर, एक ऐसे प्रकार के ऊपर जो आपसे निश्चित रूप से आपसे प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ 100% जो है क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, वो बेसिक तरीका जानेंगे, फिर वहां से हम आपको फास्ट ट्रिक वहीं से निकाला जाएगा। उस बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हम आपको फास्ट ट्रिक निकालने का तरीका बताएंगे। फिर वो ऐसा तरीका होगा जो मात्र 10 सेकंड के अंदर ही आप, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आए पूछे गए तो आप निश्चित रूप से 10 सेकंड के अंदर आप हल कर लेंगे। तो आप बने रहें इस वीडियो में, आपको यहाँ पर बेसिक भी जानकारी मिलेगी, ट्रिक कैसे बनाया जाता है ये भी हम आपको जानकारी देंगे। तो आप चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको जो तरीका बता रहा हूं वैसे लगाना है। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलते। देखिए जो विक्रेता है ना, पहले जितने रुपए में वो सामान को बेच रहा होगा, अब बाद में कह रहा है यदि वो 75 रुपया ज्यादा ले लिया होता तो अब देखिए जो पहले जितने में बेच रहा था बाद में जितने में बेच रहा है, इन दोनों मूल्यों में जो अंतर आ रहा है वो 75 रुपया। ये कह रहा है प्रश्न कि अगर वह 75 रुपया अधिक ले लिया होता, जैसे आप कोई सामान जो है पहले 100 रुपये का बेच रहे थे तो आपको मान लीजिए घाटा हो रहा था, 5% की आपको हानि हो रही थी। जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपये में सपोज दैट सामान को आप पहले सेल कर रहे थे, पहले आप 100 रुपये में बेच रहे थे तो आपको मान लीजिए 5% की हानि हो रही थी। लेकिन अगर उसी पर आपने उससे 75 रुपया यदि उससे और ज़्यादा में आप बेच दिए होते, यानी कहने का मतलब अगर 175 रुपया में आप उस सामान को बेच दिए होते तो अब आपको जो है हानि के बजाय यहाँ पर धंधे में क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। यानी देखा जाए तो जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो 75 रुपये का आ रहा है। तो अब इसको कैसे आप जो है बहुत आराम से लगा सकते हैं, तो इसके लिए आपको बस यहीं से एक आपको क्लू मिल रहा है लगाने का, वो ये मिल रहा है कि विक्रय, ये सवाल लगेगा विक्रय मूल्यों का अंतर से। यानी विक्रय मूल्यों का अंतर कितना आ रहा है मेरे भाई, देखा जाए तो यही 75 रुपये ना आ रहा है, 75 रुपया अधिक। यानी अगर विक्रय मूल्य को, पहला विक्रय मूल्य को यस1 मानते हैं और दूसरे वाले को यस2 मानते हैं तो इसका अंतर कितने रुपए आ रहा है, 75 रुपये। यही पॉइंट मिल रहा है कि अगर 75 रुपया अधिक ले लिया होता, पहले जितना में बिक रहा है बाद में जितना में बिक रहा है, भाई पहले तो जितने में भी बिक रहा था उससे 75 रुपया ज्यादा ले लिया गया, इसका मतलब विक्रय मूल्यों के अंतर से लगने वाला है। अब बस आपको एक चीज पता होना चाहिए, जहां पर जब विक्रय मूल्य का अंतर 75 रुपया आ रहा है तो वास्तव में देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है। तो ये आपको पता है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है, आपका जानते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है अगुणे होता है 100 धन लाभ या हानि, लाभ के संबंध में जोड़ा जाएगा, हानि के संबंध में घटाया जाएगा। तो आपका विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ बटा 100 या 100 माइनस हानि बटा 100। तो कुछ नहीं, जितना भी क्रय मूल्य होगा अगर उसका डायरेक्ट आप, जैसे मान लीजिए कि क्रय मूल्य आप सपोज दैट x मान लीजिए, अब यहाँ पे कह रहा है 5% की हानि हो रही है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य बराबर जो पहला सेलिंग प्राइस होगा वो कैसे निकलेगा, तो जो पहला सेलिंग प्राइस है, पहला विक्रय मूल्य है, मान लीजिए यहाँ पे चूंकि आपसे सवाल में इस पूरे प्रश्न में आपसे क्रय मूल्य ही पूछा जाता है, तो माना क्रय मूल्य जो है वस्तु का नहीं पता है, यही बताना है, तो माना क्रय मूल्य x रुपया है, आपने मान लिया मेरे भाई, ठीक है, ओके। तो क्रय मूल्य x लिख देंगे। अब यहाँ पहले देख रहे हैं कि पहले 5% की हानि हो रही है तो हानि को 100 में से घटाया जाता है, तो 100 माइनस हानि बटा 100, तो x गुणे क्या हो रहा है, 100 में से 5 गया 95 बटा 100। अब देखा जाए तो ये 95 बटा 100 को क्या लिख सकते हैं, देखा जाए तो 95%, और यहाँ है क्या देखा जाए तो विक्रय मूल्य। तो अब आप इतना बड़ा काम ये सब नहीं मानना करना, आप डायरेक्ट भी लगा सकते, मैं बताऊंगा। यानी अगर विक्रय मूल्य निकाल
निकालना है तो क्रय मूल्य का आपको सीधा परसेंट करना है, यानी जितना क्रय मूल्य हो, जो लागत हो, हानि हो रही है तो 100 में से घटा दीजिए। यानी जैसे यहाँ 5 की हानि हुई तो आपको पता है कि 100 में से 5 की हानि होगी तो कितना बचेगा, 95%। यानी डायरेक्ट आप जो है क्रय मूल्य का डायरेक्ट 95% आप कर दिए होते तो आपको तुरंत विक्रय मूल्य पहले वाला मिल गया होता। तो अब आप समझ रहे हैं, यहीं से हम अब बाद में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है 10% का, तो लाभ जुटता। तो अब यहाँ क्या हो जाता, 100 धन 10/100, क्योंकि क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ बटा लाभ होगा तो 100 में जोड़ा जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 110%, यानी 110/100। तो अब डायरेक्ट जब लाभ हो रहा था तो आप लागत का यानी क्रय मूल्य का 110/100 आप बड़े आराम से कर सकते थे, 110%। तो बस अब आप समझ गए। तो अब ये सवाल जो है बड़े आराम से आप लगा लीजिए बेसिक तरीके से। फिर मैं ट्रिक इसी से निकाल दे रहा हूं आपको। अब वो ट्रिक बन कैसे रहा है, जो सेकंडों वाला, वो यहीं से। तो मान लिया आपने, माना क्रय मूल्य x है, थोड़ा इसको माना पुनः लिख दूं, क्रय मूल्य x है, x रुपया है, ठीक है। अब पहला विक्रय मूल्य कैसे, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य x है। अब पहले क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो हानि कितने, देखिए। तो अब एक तरीका बनता है कि आप हानि में से लाभ घटाना चाहते हैं कि लाभ में से हानि, चलो कोई बात नहीं, तो आप वैसे ही करो। हानि हो रही है तो आपका 100 में से 5 घटाएंगे, 95/100। तो देखा जाए x गुणे 95/100, यह पहले जो है इतना में बिका। अब बाद में कितना में बिका, वह 10% का लाभ होता है, यानी 100 में 10 जोड़िए 110 हुआ। अब क्रय मूल्य का 110% कर देंगे ना, 110/100 कर देंगे ना, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहां से आपका S1 मिल रहा है और ये आपका क्या मिल रहा है, S2 मिल रहा है, और यही दोनों का अंतर कितना है, 75 रुपया। तो आप जरा देख पा रहे हैं इसको, अगर यहाँ दोनों जगहों पे x क्रय मूल्य समान है, सार्वनिष्ठ है, अगर इसको आप कॉमन लेते हैं तो मिल क्या रहा है, यहाँ मिल रहा है 95/100 और यहाँ मिला है 110/100, देख पा रहे हैं, और इज इक्वल टू 75। चूंकि यहाँ पे अंतर का मतलब बड़े में से ही छोटे को घटाया जाता है। तो अब जैसे ही आप जो है 95% में, देखिए 95% ये है, तो अगर आप 110 में से जैसे ही 95 घटाएंगे तो आपका 5 और आप देख पा रहे हैं 10 यानी 15, सॉरी अब देखो 5 जोड़िएगा तो आपका 100 हो जाएगा, 10 15% आ रहा है। तो अंतर देखा जाए तो x गुणे, अब आपका यहाँ पे देखा जाए तो माइनस आ रहा है, लेकिन अंतर से मतलब होता है हमें इसको S2 में से S1, अगर यहीं पे मैंने लिख दिया होता S2 माइनस S1 तो भी वही बात, भाई विक्रय मूल्यों का अंतर जो है ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे करेंगे यानी बड़े में से छोटा, तो आपका x गुणे 15/100 आ रहा है इज इक्वल टू 75। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है, ये जो 15 क्या है, देखा जाए तो x गुणे 15/100 को हम 15% लिख सकते हैं, इसी का मान क्या है, 5 के बराबर है। या अब ये लिख सकते हैं, ये 60 रूप हुआ इसका। अभी देखिए मैं आपसे ट्रिक बनाऊंगा, घबराना नहीं। अब इसका हल करेंगे तो x गुणे 15/100 इज इक्वल टू 75, तो 15×5 = 75 हो गया 5 बार में, और x बराबर कितना आ गया, 500। ये देखा जाए तो इसका आंसर जो है 500 आने वाला है। लेकिन आप देख रहे थे ट्रिक में, चलिए एक बार और इसको मैं बहुत फास्ट कर देता हूं। तो देखिए ये जो जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा, अब थोड़ा आपको समझ में आ गया। अब आपने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा तो यहाँ पे लिख रहा है कि भाई पहले हानि हो रही है, बाद में लाभ हो रहा है, और 75 रुपया जब अधिक ले लिया गया होता तब। तो जो विक्रय मूल्यों का अंतर है S2 माइनस S1 या S1 माइनस S2 करेंगे तो यहाँ ये लाइन लगा देते हैं। इसको अगर ऐसा आप कर दिए तो इसका मतलब बड़े में से छोटा, छोटे में से बड़ा घटाया जा सकता है, और यही 75 रुपया है। अब विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, द्वितीय वाला यानी लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो आप खरीदे कितना में है, लागत x मान लीजिए, क्रय मूल्य x मानो, तो x का 110/100 हो रहा है, और यहाँ पे हो क्या रहा है, 5 की हानि हो रही है तो 95/100 हो रहा है, और यही तो 75 हो रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 110% लिख सकते हैं क्रय मूल्य का, और इसको क्रय मूल्य का 95% लिख सकते हैं। तो ये जरा दोनों का, अब x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 110% में से 95% घटाइए तो आपका 15% आ रहा है, यानी 15% बराबर 75। तो क्रय मूल्य का क्या हो रहा है देखा जाए तो 15% यानी 15/100, यही तो 75 है। तो 15×5 = 75, x का मान कितना आ गया आपका 500। तो यहां से देखिए ट्रिक बन रहा है,
जब आपका लाभ होगा और हानि होगा तो अंतर जो आएगा, ये जो 5% की हानि और 10% का लाभ है, ये दोनों लाभ और हानि होने पर अंतर जोड़ के निकाला जाता है। तो जैसे देखिए 5, अब देखो यह ट्रिक कुल मिला के लास्ट में क्या आया, क्रय मूल्य का 15% जो होगा वही ना 75 रुपये आ रहा है, यानी ये प्रतिशत के हिसाब से जो अंतर है वो 15% है और वही फर्क डाल दे रहा है रुपए का अंतर कितने के 75। यही जो 75 रुपया ज्यादा लिया गया ना, यह क्या है 15% के तुल्य है, किसके, क्रय मूल्य के। तो अब देखो सवाल एकदम तुरंत मौखिक हो गया। देखो हानि और लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 10% का, हानि हो रहा है 5% का। तो ये लाभ और हानि होने पर दोनों जोड़े जाएंगे। हानि होने पर अंतर घटा के निकाला जाता है, लाभ होने पर अंतर जोड़ के निकाला जाता है, लाभ हानि होने पर अंतर जोड़ के निकालेंगे और हानि और लाभ होने पर भी अंतर जोड़ के निकाला जाता है। सेम होगा तो घटाना पड़ेगा और अगर अलग अलग है, लाभ हानि है, तो जोड़ना पड़ेगा। अब आप समझ गए। तो अब यह सवाल बस मौखिक हो गया, आपने देखा नहीं कि सब लगा दिए। सब क्वेश्चन आपके बस ज़्यादा समझ लो, अब 4 मिनट के भी नहीं है देखा जाए, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए कैसे ट्रिक बना। तो बस कुछ नहीं करना, ये सवाल लगने वाला है अंतर और बराबर अंतर से। तो यहाँ जो पैसे का अंतर है वो तो 75 रुपया ज़्यादा ले लिया गया, यही विक्रय मूल्य का अंतर है। और हो क्या रहा है वहाँ पे आप देख रहे थे कि वहाँ यक्स का यानी क्रय, अब यक्स भी नहीं मानना, यहाँ 1 का वैल्यू निकल। अब देखो 10% का लाभ और 5% की हानि, तो लाभ में हानि जोड़ा जाएगा, मतलब यहाँ यह भी 10-5 नहीं लिखना, 10 का लाभ 5 की हानि यानी जुटेगा, यानी बस आपको 15% बराबर 75 लिखना है। सोचो इतना काम करना है। ये कहाँ से आ गया, आप देखें ना वहाँ पे कि यक्स का 110/100 हुआ था और क्रय मूल्य का जो है 95% हुआ था और बराबर 75 था। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह 110% था और यह माइनस जो है 95% था। तो जब आप 110 में से 95 घटाए तो क्रय यक्स गुणे 100 कै परसेंट, यानी क्रय मूल्य का 15% ही तो 75 आया था। तो ट्रिक यहीं से बन जाती है, जो काम इतना लंबा नहीं करना, बस डायरेक्ट यहीं देखो, यही 15% यानी क्रय मूल्य का जो 15% होगा वही 75 होगा। तो जो आपका ये आ रहा है 15% वही 75 के बराबर है। तो बस लग गया, अब आप समझ गए। बस ये सवाल मौखिक है, लाभ 10 का हानि 5 की, यानी जोड़ देंगे 15% और यही 75 के 15% को क्या लिखा जाएगा 15/100 75, 15×5 75 और 1 बराबर 100×5 500, यानी 1 का जो वैल्यू आया वही लागत होगी, यानी 1 का जो मान होगा वही क्रय मूल्य होगा, वह 500 रुपये। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो जल्दी से लगा लिया जाएगा। कहता है एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि उसे वह 80 रुपया अधिक में बेचता, 80 रुपया ज्यादा ले लिया होता तो 5% का लाभ कमा लेता। तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। कुछ नहीं, पहले क्या हो रही है 5 की हानि, अब बाद में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं 5% का लाभ, तो 5% का लाभ हो रहा है और इसी के वजह से जो है जो फर्क हो रहा है वो कै रुपए के बराबर है। जो 80 रुपया ज्यादा ले रहा है, वो जो 80 रुपया ज्यादा लेने से यानी जो लाभ और हानि हो रहा है, तो वो जो अंतर है, ये अंतर जो है ना, यही अंतर 80 रुपया के बराबर है। तो बस कुछ नहीं करना, ऐसा थोड़ी लिखेंगे। वहां देखा 5 की हानि और 5 का लाभ, तो 5 की हानि सेम लाभ सेम हानि। अगर बेसिक लगाते तो यक्स गुणे 100 5/100 करते, लाभ हो रहा है, हानि होता तो 5 घटा दे रहे हैं, पहले हानि हो रहा है तो 95, क्रय मूल्य का 95% और क्रय मूल्य का 105%, यही बराबर कै रुपये का होगा 80। यक्स कामन लेते आप तो 105/100 लिखते, 95/100 लिखते, 80 लिखते आप। अब आप फिर क्या करते, एलसीएम आप 100 पे बनाते तो 105 में से आप 95 घटाते, आप 80 लिखते आप। फिर क्या करते आप, अंतर देख रहे हैं कि 105 से 95 घटेगा 10, तो 10/100 आ रहा है मेरे भाई और यह 80। तो आखिरकार देख रहे हैं यह क्या है, यह जो है एक 10% का मतलब 10/100 का मतलब क्या हुआ देखा जाए तो यह क्रय मूल्य का क्या कर रहे हो आप 10% कर रहे हो, क्रय मूल्य का 10% कर रहे हैं, यही किसके बराबर आ रहा है 80 के। तो लास्ट वाला पॉइंट आप बेसिक तरीके से आपने ट्रिक बना लिया। हम इतना क्यों करने जाएं, हमको इतना नहीं करना, हमें बस सीधा उठाना है
कि बस लाभ हानि सेम लाभ सेम हानि है तो जोड़ा जाएगा 5 5 10% और यही बराबर 80 रुपए के। बस तो 10% का मतलब 10/100 बराबर 80, 10 8 80 और 100 का गुणा 8 में होगा तो 1 बराबर क्या आ गया 800, और यह 1 की जो वैल्यू आएगी वही उसका लागत हो जाएगा, यानी ये वाला सवाल सही हो गया। अब आप मौखिक लगा पा रहे हैं। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो वो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब अलग मिलेगा आपको, लाभ को लेके होगा। कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जा रहा था, यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपया अधिक मिलता। देखिए भाई, पहले आप उस वस्तु को क्या कर रहे थे, 20% प्रॉफिट पे आप बेच रहे थे, यदि उसे जो है 25% आप लाभ पर बेचे होते तो आपको पहले से 35 रुपया क्या मिलता, अधिक मिलता। इसका मतलब जो विक्रय मूल्यों का अंतर है वो क्या है, 35 रुपया है। और किसके वजह से है, पहले देखो आप 20% लाभ कमा रहे थे, अब जो है क्या कमा रहे हो, अब आप लाभ जो कमा रहे हो वो 25% कमा रहे हो, तो अंतर कितने का आ रहा है, 5%। यही जो 5% आप ज्यादा ले रहे हो ना, इसी के वजह से आपको 35 रुपया अधिक मिल रहा है। जो 35 रुपया ज्यादा मिल रहा है वो ये इस 5% की वजह से। किसका 5%, क्रय मूल्य का 5%। तो बस क्रय मूल्य का जैसे ही आप 5% निकाल देंगे, यानी क्रय मूल्य का आप 5% निकालेंगे और वही किसके बराबर हो जाएगा, 35 के, यानी यक्स गुणे 5/100 अब बराबर 35 होगा। 5 7 35, यक्स बराबर आ गया 700 रुपये। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ यक्स भी नहीं मानना है, आपको यक्स मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या करना है जरा देख लो आप, कुछ नहीं, देखो लाभ होने, देखो लाभ हो रहा है तो अंतर क्या, देखिए यहाँ अंतर अब बराबर अंतर से लगेगा। अंतर पड़ रहा है 35 रुपए का। देखिए लाभ हो रहा है, पहले 20 का लाभ हो रहा है, बाद में 25 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ मैं बताया हूं कि जब लाभ होगा सेम होंगे तो अंतर घटाने से आता है। पहले भाई हम 20 का फायदा ले रहे थे, अब 25 का ले रहे हैं ना, इसी वजह से तो 35 रुपया ज्यादा पा रहे हैं ना, तो 5% की वजह से तो लाभ होने पर घटेगा। तो आप 25% में से आप 20% घटा देंगे तो यही अंतर आ जाएगा और यह 35 रुपये के बराबर। इतना भी नहीं करना है, डायरेक्ट 5% बराबर आपको 35 लिखना है। 5% का मतलब 5/100 बराबर 35, 5 7 35, 1 बराबर 700। बस आप समझ गए, 1 का वैल्यू 700, यही क्रय मूल्य। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि 50 रुपया कम में बेचा जाता तो उस पर 15% की हानि हो जाती, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिए पहले हम ना घाटा में सामान को बेच रहे थे 10%, अगर जितना में बेचे थे ना उससे भी 35 रुपया कम में बेचे होते, जितना में वो बिका था उससे देखिए पहले भी बेचे तो घाटा हुआ, अब भी बेच रहे हैं तो 35 रुपया कम में बेच रहे हैं, तो जो घाटा हमको पहले 10 हो रहा था ना, अब वो घाटा हमारा बढ़ के क्या हो गया, 15% हो गया। समझ रहे हैं, तो वो किस वजह से हुआ, 5% की वजह। देखो यहाँ भी हानि है, यहाँ भी हानि है, तो अंतर कैसे निकलेगा, घटाने से निकलेगा। और उसी अंतर की वजह से 35 रुपया, वह अंतर किसके बराबर है, 35 रुपया के बराबर है, पहले से भी 35 रुपया कम। तो यहाँ हानि होने पर घटाया जाएगा अंतर, लाभ होने पर अंतर घटा के निकलेगा, और लाभ और हानि होने पर अंतर जोड़ के निकलेगा। अब आप समझ गए अच्छे से, अब ज्यादा दिक्कत नहीं, अब सवाल आसान हो गया सब। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 10 हानि हो रही थी, अब 15 होने लगी, इसका मतलब अंतर 5% का, और यही कितने रुपए के बराबर है, 35। 5% का मतलब क्या हुआ, 5/100 बराबर 35, काटिए 5 7 35, 1 बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ 50 रुपया है ना, ध्यान देना आप, यहाँ 10% की हानि है, करा यदि 50 रुपया कम में बेचा जाता, तो यहाँ पे अंतर 50 रुपये का है, कोई बात नहीं, यहाँ 50 कर दीजिए, यहाँ 50 कर दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 10 में 50, 10 बार में कटेगा, और 100 का जैसे ही 10 में गुणा करेंगे तो 1000 रुपया। वास्तव में लागत जो थी, क्रय मूल्य जो था वो 1000 रुपये था। तो आइए हम सभी सवालों को, मैं बोला था कि इसको 10 सेकंड से भी कम समय में आप पढ़ने के बाद, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसके तुरंत बाद इसका आप जवाब दे लेंगे। जैसे पहले प्रश्न में है 5 की हानि 10 का लाभ हो रहा है तो 75 रुपया अधिक मिलते हैं,
तो कुछ नहीं, ऐसा सवाल आपने पढ़ा, दिमाग में तुरंत गया भाई 5 की हानि 10 का लाभ, यानी हानि और लाभ दोनों है तो अंतर जोड़ने से आएगा। 10 5 15% बराबर 75। तो आप देख पा रहे हैं 15% का मतलब 15/100 बराबर 75। 15 5 75, 1 बराबर 500 रुपये आ गया। ये आपका लग गया सवाल। सेकंड सवाल, पहले 5% की हानि हो रही है जब 80 रुपया ज़्यादा ले लिया जाता है पहले से, तो 5% का लाभ होता है। सेम लाभ सेम हानि है, जोड़ा जाएगा 5 5 10% बराबर 80 रुपये के। तो आप काट सकते हैं, डायरेक्ट काट सकते हैं। 10 8 80 और जो ये 100 है सीधा चला जाएगा, 1 बराबर 800। देख पा रहे हैं, या आप इसको वैसे कर लो भाई, 10% लिखो, इसको 10/100 करके काटो आप। 80 10 8 80, 1 बराबर 800 रुपये। देखिए कितना फास्ट हो गया अब आपका, और आपने खुद वो तरीका निकाला। अब वो भूलने वाला तरीका नहीं है, ये ट्रिक आपको नहीं भूलेगा क्योंकि उसकी पैदाइश आपने की। अब देखो लाभ लाभ हो रहा है, 20 का लाभ 25 का लाभ, अंतर 5 का लाभ, अंतर 5 का आ रहा है, और वही कै रुपये के बराबर है, 35 के है। तो भाई देखो 5 7 35, और जो 100 से यहाँ तो गुणा होगा ही 700। अब चौथा सवाल आप देख लो, कह रहा किसी वस्तु को पहले 10 की हानि पर बेचा गया, अगर 50 रुपया कम लिया गया होता तो उस पर हानि जो है आपकी 15 की हो जाती। तो हानि हो रहा है 10 से 15, तो अंतर 5 का यहाँ भी हो रहा है। लेकिन कै रुपया कम लिया था, 50 रुपया, तो 5% अगर 50 के बराबर है तो 1 का मान क्या होगा, देखो 5 10 50, 10 और ये 100 का गुणा जैसे यहाँ होगा तो आपका 1000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि इसके बटा में 100 बचा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कितना फास्ट हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, मैं जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर समय दिया, चूँकि देखिए हम कॉन्सेप्ट से कोई समझौता नहीं करते। हम सोचते हैं किसी चीज़ को एक बार इतना अच्छे तरीके से बता दिया जाए आपको कि बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और लोग ट्रिक बताते हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत ट्रिक बेसिक तरीका भी बताया, साथ ही में बेसिक तरीके के द्वारा ट्रिक कैसे बना ये लोग यहीं पे डायरेक्ट बता के, अभी मैं इसको मात्र जो है ये सभी सवालों को 5 मिनट के अंदर पढ़ा के निकल गया होता, जैसा कि आपके सामने किया गया। लेकिन आपको कुछ अच्छे से पता नहीं चलता, मैंने बेसिक भी बताया और ये सारी चीज़ आपकी क्लियर की। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लाइक दें, शेयर करें प्लीज़। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपको बहुत ढेर सारी नॉलेज मिलने वाली है। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सीधा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आपने अपना मूल्यवान एवं कीमती समय दोस्तों हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।